भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पहला ओडीआई मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जो रूट और वहीं वैन डकेट और जोश बटलर जैसे खिलाड़ियों को धूल चटा दी। तो दोस्तों, पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दोस्तों आज पहला ओडीआई मुकाबला खेला गया, जिसमें टॉस की बाजी दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए वैन डकेट और दोस्तों जो रूट को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजते हैं। जो रूट और वैन डकेट दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक और डट कर बल्लेबाजी करने लगते हैं, लेकिन भारतीय के गेंदबाज दोस्तों इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़े। तो भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि दोस्तों 4-1 से सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी बौखलाए हुए थे और पहला ओडीआई मुकाबला हर हालत में जीतना चाह रहे थे। वहीं भारतीय टीम के खिलाड़ी भी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जो रूट का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा और मैदान पर तीसरे ओवर में 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। वहीं दोस्तों छठे ओवर में जो रूट ने मैदान पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का भी ठोक दिया। वहीं वैन डकेट का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 1-2 रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वैन डकेट ने 11वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी मैदान पर स्टार्टिंग में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को 13वें ओवर में एक बड़ा झटका दिया जो रूट के रूप में। जो रूट दोस्तों 37 रन बनाकर आउट हो गए और जे रूट के आउट होने के बाद मैदान पर वैन डकेट का साथ निभाने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज स्मिथ, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। स्मिथ की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्मिथ का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज जो है जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों वहीं 18वें ओवर में भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिली। दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी स्पिनर गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटाई। जी हां, इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वैन डकेट मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर दोस्तों 70 रन ठोक चुके थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों हैरी ब्रुक, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए जो रूट का बखूबी साथ निभा रहे थे और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए इससे दर्द बनते जा रहे थे। मोहम्मद शमी ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए दोस्तों जो है वैन डकेट को रोक दिया। वैन डकेट 107 रन बनाकर आउट हुए और वैन डकेट की तूफानी पारी ने मैदान पर शतक ठोक दिया था। हैरी ब्रुक का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जेकब बीथल। जी हां, जेकब बीथल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं और मैदान पर तूफानी पारी की तरह दोस्तों स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनने लगे। 28वें ओवर में दोस्तों जेकब बीथल ने 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी आज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 31वें ओवर में दोस्तों हैरी ब्रुक ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 32वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हैरी ब्रुक दोस्तों 54 रन बनाकर आउट हुए और हैरी ब्रुक के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए लियांग लिविंगस्टोन। जी हां, इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज लियांग लिविंगस्टोन मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने मैदान पर आज दोस्तों अपने बल्लेबाजों की पीठ थपथपाई और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया और दोस्तों जेकब बीथल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर जोश बटलर का साथ निभाने के लिए जोश बटलर आए बल्लेबाजी करने के लिए लियांग लिविंगस्टोन का साथ निभाने के लिए। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर
मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपने स्कोर को हाई स्कोर में बदलना चाह रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद शमी ने कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों जोश बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को एक के बाद एक सफलताएं मिलने लगी थी। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने एक सफलता प्राप्त की। रविंद्र जडेजा ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए स्कोर को रोक दिया वहीं पर और भारतीय टीम को 2 सफलताएं प्राप्त कराई। वहीं 38वें ओवर में इंग्लैंड के 9 विकेट गिर चुके थे। इंग्लैंड के पास लास्ट विकेट बचा था और इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हां, इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों साकिब महमूद और दोस्तों आदिल राशिद मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार एक से बढ़कर एक धुरंधरी बल्लेबाजों को जब मैदान पर रोका, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों के बीच में शानदार तरीके से 30 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और भारतीय टीम के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से खिलाड़ियों को रोका जाए। आखिर में दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड का यह लास्ट विकेट भी लुढ़काया और भारतीय टीम को सफलता प्राप्त कराई। दोस्तों 42वें ओवर में इंग्लैंड का यह लास्ट विकेट भी गिरा और इंग्लैंड के 10 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने 312 रन बनाए और 313 रनों का टारगेट भारतीय टीम को दिया। 313 रनों का टारगेट दोस्तों कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं होता है। आखिरकार भारतीय टीम को एक बड़ा टारगेट इंग्लैंड की टीम ने दिया, जिस टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के लिए दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे साकिब महमूद और बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल उतरे। जी हां, कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल वैसे ही खराब फॉर्म की वजह से जूझ रहे थे, लेकिन आज दोस्तों उन्होंने पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर कुछ बड़ा करेंगे। दूसरी गेंद पर दोस्तों उन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका कप्तान रोहित शर्मा ने जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। पहले ओवर में ही टी20 की तरह खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे भारतीय टीम के बल्लेबाज और मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। तो इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने दोस्तों 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दोस्तों वहीं 5वीं गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। कप्तान रोहित शर्मा को ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल है, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर 7वें ओवर में तो तबाही मचा दी। पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ा। दूसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं दोस्तों जोश बटलर ने मैदान पर आखिरकार जो है अपना नया पैतरा आजमाया और दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका देना चाहा, लेकिन भारतीय टीम के जायसवाल दोस्तों मैदान पर इतना लंबा शॉट लगा बैठे कि दोस्तों सीधा गेंद बाउंड्री के पार गिरी जाकर कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा और मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से ओडीआई के मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर रोते भिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों का सामना किया जाए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। 4-1 से सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बौखलाए हुए थे और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। वहीं जायसवाल का भी बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था। यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़
गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। कप्तान रोहित शर्मा और एसएसबी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों को रोकने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि 4-1 से सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी बौखलाए हुए थे और पहला ओडीआई मुकाबला हर हालत में जीतना चाह रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। कप्तान रोहित शर्मा और एसएसबी जायसवाल आज मैदान पर तबाही मचा रहे थे। जायसवाल ने 11वें ओवर में एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम एसएसबी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला चेक करने के लिए आई कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है, कोई ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कैसे कर सकता है। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और एसएसबी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर हमारे बल्लेबाजों को रोकने के लिए एक के बाद एक नई रणनीति अपना रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। कप्तान रोहित शर्मा ने 17वें ओवर में पहली गेंद पर छक्का जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर जायसवाल ने दौड़कर 2 रन लिए। 6ठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ओवर समाप्त हुआ दोस्तों। वहीं 19वें ओवर में जो है एसएसबी जायसवाल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, वहीं दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दोस्तों, दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए 1-2 रन लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच में दोस्तों 120 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी एसएसबी जायसवाल ने आखिरकार 19वें ओवर में पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ दोस्तों। 20वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा और एसएसबी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर 21वें ओवर में 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 22वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को दी, जो कि लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। विराट कोहली ने 22वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 165 मीटर का गगनचुंबी
गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने दोस्तों मैदान पर दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर फिर से स्ट्राइक विराट कोहली को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 24वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का विराट कोहली ने ठोक दिया। तो विराट कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। विराट कोहली ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रचने लगी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का था। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जब मैदान पर विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल, जी हां, शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि आज फुल फॉर्म में नजर आए और शुभमन गिल ने ओडीआई के मुकाबले में मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते फिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों विराट कोहली की बल्लेबाजी मैदान पर तबाही मचा रही थी। विराट कोहली ने मैदान पर इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। वहीं यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल भी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। सितारों से सजी टीम आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने तितर बितर हो गई। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की हैकड़ी निकाल दी और मैदान पर मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। जी हां, भारत यह मुकाबला 99% हार की कगार पर आ चुका था, क्योंकि भारतीय टीम को 313 रनों का टारगेट इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने दिया था, जो कि कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं होता है। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी से इस मुकाबले को दोस्तों महज 2 विकेट के नुकसान पर ही हासिल करने की क्षमता बना ली और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए मैदान पर अपनी जीत सुरक्षित कर दी। गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो चलचला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। कप्तान रोहित शर्मा अपना शतक ठोक चुके थे, उधर शुभमन गिल भी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने भी अपना शतक ठोक दिया। दोस्तों, छक्का लगाकर विराट कोहली ने अपना शतक ठोका और विराट कोहली के शतक पूरा करने के बाद भारतीय टीम ने इस स्कोर में दोस्तों मैदान पर 257 रन ठोक दिए थे। अब भारत को जीत के लिए कोई खास रनों की जरूरत नहीं थी और मैदान पर विराट कोहली और गिल मैदान पर टिके हुए थे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों 29वें ओवर में लगा। जी हां, गिल के रूप में। गिल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हुए और दोस्तों गिल के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल। लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका फिर से लग गया। जी हां दोस्तों, विराट कोहली के रूप में। अब मुकाबला फिर से पेचीदा होता जा रहा था, क्योंकि भारतीय टीम को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग गए। दोस्तों, भारतीय टीम को जीत के लिए कोई खास रनों की जरूरत नहीं थी, लेकिन भारतीय टीम के विकेट जो है मैदान पर 2 गिर गए, जिससे भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। केएल राहुल और दोस्तों रविंद्र जडेजा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हां, मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाए थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया केएल राहुल के रूप में। केएल राहुल भी अपना कीमती विकेट गवा बैठे और दोस्तों भारतीय टीम की नैया फिर से बीच मझधार में गुड़ गोते खाने लगी, क्योंकि भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। उसके बाद केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। वहीं दोस्तों रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की तूफानी पारी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। दोस्तों वहीं 39वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीतने के लिए सिर्फ अब 20 रनों की जरूरत
जरूरत थी और भारतीय टीम के पास दोस्तों सिर्फ 20 रनों की जरूरत थी इंग्लैंड से मुकाबला जीतने के लिए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने 40वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका, तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दोस्तों लास्ट में छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत लिया। के बीच का यह मुकाबला एक शानदार प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था, लेकिन दोस्तों रियल मुकाबला कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर स्टार्ट होने वाला है। तो हर अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिलने वाली है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत माता की जरूर लिखें। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला ओडीआई मुकाबला दोस्तों 1:30 बजे से स्टार्ट होगा, 1 बजे टॉस होगा। तो आखिरकार आप सभी को क्या लगता है कि कौन सी टीम यह मुकाबला जीतेगी? दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।